नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्टर। 11 फरवरी की रात राजस्थान के खूबसूरत शहर उदयपुर झीलों की नगरी से महज 10 से 15 किलोमीटर दूर मदार गांव के शमशान घाट पर एक युवती को बिना लकड़ियों के जलते हुए गांव वालों ने देखा। क्योंकि लकड़ियां थी नहीं और युवती का शव जल रहा था, वो भी आधा हिस्सा। गांव वालों को शक हुआ कि मामला गड़बड़ है। उन्होंने तुरंत जो संबंधित थाना है वहां पर सूचना देना ठीक समझा। सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची। युवती के पैरों में चांदी के बिछियां पहनी हुई थी और शव के पास ही स्पोर्ट्स शूज भी मिले। पुलिस ने देर रात ही एफएसएल टीम को बुलाया और मौके से सबूत जुटाए। अब पुलिस के सामने था, जिसमें फिलहाल न मरने वाले की पहचान थी न मारने वाले की, मतलब ब्लाइंड केस। ज्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी एक ब्लाइंड मर्डर इसे कह सकते हैं। बहरहाल पुलिस ने छानबीन की, जांच की और बिना ज्यादा मशक्कत किए अपनी टेक्निकल और स्मार्ट पुलिसगिरी से इस मर्डर का खुलासा आखिर कर ही दिया। क्योंकि पुलिस का अपना एक तंत्र होता है, अपना एक तरीका होता है। इस पूरे मामले पर एसपी योगेश गोयल ने कहा कि 11 फरवरी की रात को बड़गांव थाना इलाके के मदार गांव के शमशान में रात को युवती का शव जलने की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो शव आधा जला मिला हुआ। युवती के पैरों में चांदी की बिछियां पहनी हुई थी और शव के पास ही स्पोर्ट्स शूज मिले थे। पुलिस ने मौके पर एफएसएल टीम को बुलाकर सबूत जुटाए। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया देखने पर युवती की उम्र 20 से 30 साल के बीच लग रही थी। पुलिस ने शव की पहचान करने के लिए पूरे संभाग में गुमशुदगी की रिपोर्ट की जांच की। पुलिस ने 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाल डाले और 100 से ज्यादा मोबाइल नंबरों की तकनीकी रूप से जांच की। क्योंकि जब इस तरह का कोई ब्लाइंड केस होता है जहां पर न मरने वाले की शिनाख्त है न मारने वाले की, तो फिर सीसीटीवी फुटेज एक बहुत बड़ा अहम रोल निभाता है। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान एक सीसीटीवी फुटेज में एक लग्जरी कार इलाके में घूमती नजर आई। गाड़ी का नंबर ट्रेस कर आरोपी विनोद कुमार टांक निवासी बड़ी गांव को डिटेन किया गया। उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो टूट गया और सारी घटना बता दी। इस मामले में पुलिस ने इस वारदात को बड़ी निवासी विनोद कुमार टांक को गिरफ्तार किया। उसी ने इस वारदात को अंजाम दिया था। यह विनोद कुमार इस युवती का बॉयफ्रेंड कहो या दलाल कहो, वही था और युवती एस्कॉर्ट सर्विस में शामिल है। पुलिस ने इसका जो खुलासा किया उसकी पूरी आपको कहानी बता देते हैं। आखिर तक बने रहिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो पुलिस ने जिसको पकड़ा वो उदयपुर का रहने वाला है। नाम है विनोद कुमार टांक, जो शादीशुदा भी है और एस्कॉर्ट सर्विस उपलब्ध भी कराता है। और जो युवती है वो दिल्ली की रहने वाली है और एस्कॉर्ट सर्विस में लिप्त है। अब जो कहानी सामने आई, युवती दिल्ली की रहने वाली है। युवती और विनोद की मुलाकात दिल्ली में हुई थी। यह मुलाकात एस्कॉर्ट सर्विस के दौरान हुई या ऐसी हुई, इसका कोई खुलासा नहीं है, लेकिन इन दोनों की मुलाकात हुई और युवती और विनोद दोनों लिव इन में साथ रहने लगे। साथ में रहकर ही दोनों एस्कॉर्ट सर्विस भी चलाते थे। जांच में सामने आया कि विनोद कुमार ये एक तरीके से दलाल ही है, लेकिन इस युवती के साथ में रहता था। शुरू में तो कोई दिक्कत नहीं आई, सब कुछ सही चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों से युवती जो है वो विनोद पर शादी करने का दबाव बना रही थी और रुपए की मांग भी करने लगी थी। युवती ने 11 फरवरी को उसे फोन किया और कहा कि वो उसके घर आ रही है। अब धमकी के बाद वो सुबह 9 बजे युवती के पास पहुंचा। यहां दोनों में 1 घंटे तक विवाद हुआ। आवेश में आकर विनोद ने युवती का गला दबाकर उसे मार डाला। 2 घंटे तक उसके शव के पास ही वो बैठा रहा और बाद में 9 घंटे तक उसका शव लेकर कार में घूमता रहा और गूगल पर शव को ठिकाने लगाने के उपाय भी खोजता रहा। दोपहर 3 बजे कविता स्थित पंप से 3 लीटर पेट्रोल लेता है और इसके बाद ठेके से शराब ली और कार में बैठकर पी। रात करीब 9:30 बजे वो मदार के पीछे वर्डा गांव के वन क्षेत्र से होता हुआ मदार के शमशान घाट पहुंचा। अब यहां शव पर युवती के कपड़े, बैग, मोबाइल डालकर उसने पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी और फिर उसी रास्ते पर पहुंचा और सो गया। एसपी आगे बताते हैं कि मरने वाली युवती की पहचान आरती कुमारी और परवीन निवासी बदरपुर दिल्ली के रूप में हुई। आरती के 1.5 साल से बड़ी गांव की ग्रेटर कैलाश बिल्डिंग में वो रह रही थी और यहां पर वो एस्कॉर्ट सर्विस का काम करती थी। विनोद भी उसके साथ एस्कॉर्ट सर्विस से जुड़ा था। आरती उससे रुपयों की डिमांड करती थी और शादी का दबाव बनाती थी, ऐसा आरोपी बताने लगा।
इससे वो मानसिक तनाव में आ गया और उसने आरती से पीछा छुड़ाने के लिए उसे मारने का प्लान बनाया। वो 11 फरवरी की शाम को ग्रेटर कैलाश स्थित आरती के फ्लैट पर गया, जहां उसने मौका पाकर आरती का गला दबाकर उसे मार डाला और इसके बाद सबूत मिटाने के लिए आरती की लाश को अपनी क्रेटा कार में डाला और मदार गांव के शमशान ले आया। अब यहां शव पर पेट्रोल छिड़ककर उसने आग लगा दी और सीधा फरार हो गया। तो इस तरीके से इस अधजली लाश का जो पूरा केस था उसका खुलासा किया गया। किस तरीके से इस पूरे केस का क्या अंजाम रहा, ये आपके सामने आया। अधजली लाश को लेकर के हर तरफ बहुत ज्यादा चर्चा होने लगी थी, जहां पर घुटनों से ऊपर का पूरा हिस्सा उस युवती का जल चुका था। सिर्फ पैर जो थे वो सही सलामत थे। वो पैर नहीं जल पाए, बिना लकड़ियों के उसने आग लगाई थी और पैर जो थे वो चांदी की बिछिया और वो सब कुछ पैर उसके बिल्कुल सही सलामत थे। इस पूरी कहानी से एक बात तो तय हो जाती है दोस्तों कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून से, पुलिस से नहीं बच पाता है। इसी तरह की क्राइम स्टोरीज क्राइम रिपोर्टर पर हम लगातार लेकर के आते रहेंगे। आपको ये कहानियां कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।